जवानी के 25 साल पढ़ लिख कर 58 साल तक सेवा करना हरियाणा के अंदर गुनाह बना दिया इस भाजपा सरकार ने। इस उंगली का प्रयोग करके एक वोट खुद के लिए करने वाला है। वरना मुख्यमंत्री जी, हमारी पेंशन तो 100% बनेगी, भले ही आने वाली सरकार दे दे, लेकिन इस बार आपको सत्ता से बाहर करके हम आपकी पेंशन पक्की कर देंगे, आपके कैबिनेट की पेंशन पक्की कर देंगे। दिनेश पावड़ा जी प्रखर वक्ता हैं और इस आंदोलन की धार को वे लगातार अपनी कड़ी मेहनत से तेज कर रहे हैं। ये जो 23 तारीख का ज्ञापन सौंपने का मुद्दा है आपका राज्यपाल को, मान के चलें कि सरकारों से अब उम्मीद आपकी ख़त्म हो चली है? भाजपा सरकार से हरियाणा प्रदेश के तमाम वर्ग की सब उम्मीदें खत्म हो चुकी है। सरपंच, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, खिलाड़ी, किस मुद्दे पे हम बोलें? अगर हर एक चीज़ को हम इकट्ठा लेके बैठेंगे तो शायद मानसिक रूप से विचलित हो सकते। हरियाणा का 1,83,000 कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से लगातार अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के संघर्षरत है। इसी कड़ी में हमने अभी 2 जून से नांगल चौधरी से ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा हमारे राज्य प्रधान भाई विजेंद्र धारीवाल जी के नेतृत्व में निकाली, जिसमें हमारे 30 जाबाज साथी सभी अलग अलग विभागों से लगातार 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर साइकिल चलाते हुए लगभग 1250 किलोमीटर की दूरी तय 22 के 22 जिलों से होते हुए परसों 23 तारीख को पंचकुला में हमारी यात्रा पहुंचेगी। ये साइकिल यात्रा आम जनता से होकर के गुजरी है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब ये मुद्दा केवल कर्मचारी का नहीं रह गया है। इस मुद्दे को आम जनमानस ने समझा है, किसान ने समझा है, व्यापारी ने समझा। आपने देखा होगा हर वर्ग ने हमें समर्थन पत्र दे दे करके समर्थन किया है। सरपंच एसोसिएशन हमारे साथ आई है, आम ग्रामीण लोग हमारे साथ आए हैं, गांव की पंचायतों ने हमारा समर्थन किया है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आम जनमानस ने ये समझा है कि ये लोग कर्मचारी आपके परिवार से, आपके बहू बेटे लगे हुए हैं और आने वाली जनरेशन जो रातों रात दिन रात पढ़ाई कर रही है वो फिर सरकारी नौकरी की लाइन में है और उनको फिर इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन के लिए फिर एक आने वाली नई पीढ़ी संघर्ष की लाइन में लग जाएगी। तो अब पूरा हरियाणा इस बात को समझ चुका है और सरकार से खैर उम्मीद तो आखिरी समय तक भी बनी रहती है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं रोज़ कि हमारे राजाओं को सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री जी समय रहते अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करें, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पड़ोसी राज्यों की तरफ भी देख लेना चाहिए। सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। मैं तो कहता हूं कि उचित समय पे उचित फैसला लेकर के सरकार बचा लो, वरना पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरह दूसरे राज्यों में गुहार लगाते फिरोगे कि मैं ओपीएस मुद्दे को संवेदनशील को समझ लेता तो हरियाणा से सरकार नहीं जाती। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी में नहीं हैं वो भी अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर ही लेते हैं, फिर कर्मचारियों को तकलीफ क्या है? मैं मुख्यमंत्री की बात से सहमत हो सकता हूं, बशर्ते वो एक चीज़ करके दिखाएं। ये राजनीतिक लोग 5 साल के लिए चुनाव जीत करके आते हैं, ये क्यों नहीं अपने बुढ़ापे की बेजुगत कर लेते? कर्मचारी 58 साल तक सेवा करें। इनको क्या ज़रूरत है? मुख्यमंत्री जी की 2 पेंशन बनने वाली हैं, दूसरी ये बना देंगे। इनका 2 पेंशन में भी गुजारा नहीं होगा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक लेकर के आई कि एक विधायक एक पेंशन। इनके विधायक हाईकोर्ट जा पहुंचे, भाई मेरी 70,000 पेंशन बनती है जी, एक उसमें मेरा काम नहीं चलता। तो मुख्यमंत्री जी आप गुजर बसर करके दिखा दो, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर लो। दूसरी बात, एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि जो सजाया आफ्ता मुजरिम है हमने उनके बीवी बच्चों की पेंशन बना दी, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक तरफ सरकार एक स्कीम चलाती है कि ये पेड़ 50 साल पुराना है, अब हम इसको पेंशन देंगे, 100 साल पुराने पेड़ को पेंशन देंगे, उसके रख रखाव पर लगाएंगे। भाई हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी से पेड़ होना अच्छा है, एक मुजरिम होना अच्छा है, राजनीति करना अच्छा है, कर्मचारी होना पढ़ लिख कर जवानी के 25 साल पढ़ लिख कर 58 साल तक सेवा करना हरियाणा के अंदर गुनाह बना दिया इस भाजपा सरकार ने। कुछ पार्टियां ऐसी हैं
जिन्होंने हमारे मुद्दे को सुना था, अपने अपने राज्यों में घोषणा पत्र में रखा था और सरकार बनते ही पहली कलम से पुरानी पेंशन को बहाल किया है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी हो। इस बार का जो हमारा नारा साइकिल यात्रा का है, वोट फॉर ओपीएस, ये संघर्ष समिति सर एक प्लेटफॉर्म है। सारे संगठन के अधिकारी पदाधिकारी अपने पद विभाग और सांगठनिक दूरी भुला करके एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठा हुए, तमाम कर्मचारी वर्ग, और इस बार एक नारा दिया है कि इस बार का कर्मचारी 2024 के आम चुनाव में इस उंगली का प्रयोग करके एक वोट खुद के लिए करने वाला है। जब ईवीएम की तरफ कर्मचारी या उसका परिवार या उसके रिश्तेदार चल रहे होंगे, वो आखिरी के 10 सेकंड हमारे जहन में केवल हमारे सोशल रिस्पेक्ट और हमारा जो बुढ़ापा है उसके लिए इस बार का हम वोटिंग करेंगे। हमारा यही घोषणा पत्र है, एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। या तो समय रहते भाजपा सरकार दे, मैं फिर बता रहा हूँ, हम भाजपा की खिलाफत नहीं कर रहे, ये उंगली ईवीएम की तरफ जाएगी, उस बटन की तरफ जाएगी जो ओपीएस बहाल करेगा। अगर भाजपा को चाहिए कि उंगली कमल की तरफ दोबारा बढ़े, समय रहते एनपीएस खातों को बंद किया जाए, जीपीएफ लागू किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए और पुरानी पेंशन का लाभ तमाम वर्ग के कर्मचारियों को दिया जाए, और उन कर्मचारियों को भी दिया जाए 2004 से लेकर के 2023 तक जो साथी रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 500, 700, 1200, 2000, 1500 की जो पेंशन पा रहे हैं, उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए तो ये सरकार बच सकती है। वरना मुख्यमंत्री जी, हमारी पेंशन तो 100% बनेगी, भले ही आने वाली सरकार दे दे, लेकिन इस बार आपको सत्ता से बाहर करके हम आपकी पेंशन पक्की कर देंगे, आपके कैबिनेट की पेंशन पक्की कर देंगे। 23 जून को पंचकुला के अंदर हमारी साइकिल यात्रा पहुंच जाएगी। तमाम हरियाणा से कर्मचारी वर्ग हज़ारों की संख्या में, अगर मैं सिर्फ हिसार ज़िले की बात करूं तो 200 के आसपास निजी वाहन हिसार ज़िले से पहुंचने वाले हैं, और पंचकुला के अंदर हम इस सरकार का आखिरी ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी को। इसके बाद हमारा कोई ज्ञापन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को नहीं जाएगा। ये हमारा आखिरी ज्ञापन है। आप इसको चेतावनी समझें, आप इसको सलाह समझें, आप इसको हमारी भाई हमारे पेशेंस की हद आ चुकी है वो समझें। इसके बाद 2024 की ईवीएम बात करेगी, वोट बात करेगा। इस देश और प्रदेश पर अब वही राज करेगा जो ओपीएस बहाल करेगा। ज़िंदगी शुक्रगुजार हूँ मैं तेरा कि तूने हर कदम मुझे मजबूत किया है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति इसी मोड़ पर अब मजबूत हो चुकी है और उनके इनकलाब की धार भी बहुत तेज हो चली है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मुकेश सोडी, न्यूज़ 9 हिंदी।